नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज सुनते हैं छठ पूजा की एक पौराणिक कथा। कई हजारों वर्ष पहले एक राजा प्रियव्रत हुआ करते थे। उनके विवाह को काफ़ी समय बीत गया था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहर्ष उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ ही समय पश्चात रानी ने एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा उसके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में राजा इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा ना करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनका नाम षष्ठी है। तुम षष्ठी की पूजा करो तथा इसके बारे में लोक प्रचार करो। माता षष्ठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक षष्ठी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार भी किया। षष्ठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तभी से छठ का महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ सभी लोग मनाने लगे। छठ पूजा को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करने से निसंतान औरतों को भी संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। इसी के साथ एक और पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। तो यह थी छठ पूजा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। हम आशा करते हैं आपको यह कथाएं अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।